साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आपदा को अवसर में बदलो। उस बात का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे जी ने आपदा को अवसर में बदलते हुए आरक्षण नियमों की धज्जियां ही उड़ा करके रख दी। कोविड नियमों का हवाला देते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों में एसआर पदों पर भर्तियों के लिए उन्होंने नियम पारित कर दिया कि आरक्षण के नियमों का ख्याल न रखा जाए। जो भर्तियां पहले आपने की थी उन्हीं को कंटिन्यू कर दिया जाए, या जो छात्र छात्राएं एमएस या एमडी पास करके निकल रहे हैं आपके संस्थानों में, उन्हीं को भर्ती कर लिया जाए। तो केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पहला विश्वविद्यालय है, वहां कुलपति रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी जी और रजिस्ट्रार आशुतोष द्विवेदी जी ने भी इस आपदा को अवसर में बदलते हुए 312 के 312 एसआर के पदों पर न विज्ञापन निकाला, न लिखित परीक्षा कराई, न आरक्षण के नियमों का पालन किया, न कोई रोस्टर निकाला और न ही यूजीसी की गाइडलाइन का पालन करते हुए बिना 149 पदों पर, जो पिछले बार उन्होंने भर्तियां की थी एसआर के पदों पर, उसको 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। इसके अलावा जो पद बचे हुए थे उन पदों पर जो छात्र उत्तीर्ण करके आए उनको ही आगे बढ़ा दिया। अब आप कह सकते हैं कि कोविड महामारी के समय में तुरंत में एसआरशिप के लिए छात्र छात्राओं की ज़रूरत थी। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि कोविड महामारी के समय में एसआर यानी कि सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी विश्वविद्यालय, अस्पताल या संस्थान को, क्योंकि अगर फौरी तौर पर देखा जाए तो एसआर ही सारे मामले को डील करते हैं। लेकिन 2020 में कोविड महामारी थी तो आपने आपदा को अवसर में बदलते हुए आरक्षण नियमों की धज्जियां उड़ा दी। बात आती है आपकी नीयत की। अगर आपकी नीयत ठीक होती, इससे पहले आप इसी तरीके से आरक्षण नियमों की धज्जियां ना उड़ाते, तो मैं मान सकता था कि आपने इस बार कोविड महामारी की वजह से ये कदम उठाया है। 2019 की बात याद दिला देता हूं आपको। 2019 में 312 सीनियर रेजिडेंट्स के पदों पर भर्ती के लिए बाकायदा विज्ञापन निकाले गए। उनमें से 224 पद सीधे सीधे सामान्य या दूसरे शब्दों में कहें तो सवर्णों के लिए आरक्षित कर दिए गए, जबकि यूजीसी के नॉर्म्स और आरक्षण 1994 के नियम कहते हैं कि 50% पद आरक्षित श्रेणी के लिए रिजर्व होने चाहिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए। अब समझिए कि 156 पद होने चाहिए थे ओबीसी एससी एसटी के लिए, लेकिन दिए गए थे केवल 68 पद। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन के हिसाब से मिलने चाहिए थे 84 पद, लेकिन दिए गए थे केवल 52 पद, यानी कि केवल 17% रिजर्वेशन दिया गया था। 32 पदों का सीधे सीधे नुकसान किया गया था। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट को मिलने चाहिए थे 65 पद 21% रिजर्वेशन के हिसाब से, लेकिन दिए गए थे केवल 36 पद, यानी कि 12% रिजर्वेशन दिया गया था। 29 पदों का सीधे सीधे नुकसान किया गया था। ओबीसी एससी एसटी को मिला करके 50% रिजर्वेशन के हिसाब से 156 पद दिए जाने चाहिए थे, लेकिन दिए गए थे केवल 68 पद, यानी कि केवल 29% आरक्षण का लाभ दिया गया था। ये 1994 के आरक्षण अधिनियम का सीधा सीधा उल्लंघन किया गया था। इस बात को लेकर के लाइजन ऑफिसर बनाए जाते हैं सरकार की तरफ से, ये देखने के लिए कि यूजीसी की गाइडलाइन का ठीक से पालन हो रहा है कि नहीं। तो ओबीसी के लाइजन ऑफिसर हुआ करते थे डॉक्टर अनूप वर्मा, और शेड्यूल कास्ट के हुआ करते थे डॉक्टर वीरेंद्र आतम पिछले साल। इन दोनों ही लोगों ने राज्यपाल को भी पत्र लिखा, कुलपति को भी पत्र लिख करके बताया कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में एससी एसटी कमीशन तक भी बात पहुंची। कुछ जागरूक विधायकों ने सदन में भी मामला उठाया। इस बात को आगे बढ़ते हुए देख उस समय रजिस्ट्रार हुआ करते थे एमएलबी भट्ट साहब। उन्होंने आनन फानन में रात में 2 बजे एसआरशिप का रिजल्ट निकाला था। पूरी जांच हुई थी, जांच में दोषी भी पाए गए थे। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था, कुलपति को भी पत्र लिखा था, जो राम नाईक इससे पहले राज्यपाल हुआ करते थे। कहा था कि आरक्षण नियमों के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसको ठीक किया जाए। राज्यपाल चले गए, 1 साल बीत गया। पिछले साल जो गड़बड़ियां हुई थी उसकी जांच पेंडिंग है, अभी तक कुछ नहीं हुआ।
अगले साल कोविड आ गया, कोविड में आपदा को अवसर को ढूंढते हुए धज्जियां उड़ा दी गई आरक्षण नियमों की। मैं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग डॉक्टर रजनीश दुबे और केजीएमयू के प्रशासन से केवल इतना जानना चाहता हूं कि अगर आरक्षण के नियमों का पालन कर लिया जाता है एसआरसिप में, तो क्या कोविड-19 के वायरस को तकलीफ हो जाती? आनन फानन में आपको पद भरने थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आनन फानन में आपको ओबीसी एससी के एसआरसिप करने वाले छात्र छात्राएं मिल भी तो सकते थे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि एसआरसिप इतनी ज़रूरी क्यों है। इसलिए क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद जो छात्र और छात्राएं पीजी यानी कि एमएस और एमडी कर लेते हैं, उनको ही संस्थानों में एसआर यानी कि सीडीएन सीनियर रेजिडेंट्स बनाया जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको किसी भी संस्थान में बनना है, उसके लिए अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि आप किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी संस्थान से कम 3 साल का एसआरसिप अनुभव लिए हों। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि अगर एसआरसिप में आप आरक्षण के नियमों का पालन नहीं करेंगे, एसआर करने वाले लड़के छात्र छात्राएं अगर कम निकलेंगे आरक्षित वर्ग के, तो स्वाभाविक है आगे असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करने वालों की भी संख्या कम हो जाएगी। पहले तो आप नीट में खेल करके छात्र छात्राओं को आरक्षित वर्ग के एमबीबीएस करने से रोकते हैं। जब वो अपनी योग्यता के आधार पर एमबीबीएस कर लेते हैं, पीजी कर लेते हैं, तो आप सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री में जिन लोगों के मेरिट में यानी कि लिखित में अच्छे अंक आते हैं, इंटरव्यू में उनको छांट देते हैं। अगर वो किसी तरीके से नीट परीक्षा के माध्यम से अंदर पहुंच भी जाते हैं, तो अंदर पहुंचने के बाद उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब एक नया खिलवाड़ है कि तुम एमबीबीएस तो कर लोगे, लेकिन हम तुम्हें एसआरसिप ही नहीं करने देंगे। इसका मतलब एक सुनियोजित साजिश है ओबीसी एससी के छात्र छात्राओं को डॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से रोकने की। प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं डॉक्टर आरके वर्मा। क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर हैं, इसलिए समझते हैं कि एसआरसिप में खेल का क्या मकसद हो सकता है। इसलिए उन्होंने राज्यपाल महोदया को पत्र लिख करके कार्रवाई करने की मांग की है। डॉक्टर आरके वर्मा ने अपने पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि केजी चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम 2002 की धारा 13 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई करा करके इन भर्तियों को तुरंत निरस्त करके आरक्षण नियमों के हिसाब से एसआर यानी कि सीनियर रेजिडेंट्स की भर्ती कराई जाए। एक दूसरे ढंग से आप समझिए, एक और खेल ये है कि एसआर किसी भी चिकित्सा विश्वविद्यालय, किसी भी मेडिकल संस्थान में पहला वो व्यक्ति होता है। जब आप किसी संस्थान में पहुंचते हैं तो जेआर यानी कि जूनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर या एसआर यानी कि सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर से ही आपकी मुलाकात होती है। प्रारंभिक जांच करने के लिए वही जिम्मेदार होता है। मैक्सिमम मेडिकल सेंटर्स की गतिविधियों को चलाने के लिए वही उत्तरदायी होता है। भर्तियों से लेकर के तमाम सारे डिसीजन वो अपने हिसाब से ही लेता है। इसलिए एसआरसिप एक महत्वपूर्ण पद होता है। इन पदों पर अगर ओबीसी एससी एसटी को नहीं आने दिया जाएगा, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि गंभीर रोगों के मरीजों के एडमिशन में भी तकलीफ आती है। ये एक गंभीर आरोप है, लेकिन ये सच्चाई है कि कई बार प्रारंभिक तौर पर निर्णय वहाँ डॉक्टर्स जाति के आधार पर भी ले लेते हैं। वो सीरियस मरीज को न देखते हुए ये देख लेते हैं किसकी सिफारिश है, किसका जुगाड़ है, कौन जाति के क्रम में ठीक बैठ रहा है, उस मरीज को इमरजेंसी सेवाओं में भर्ती कर लिया जाता है। और ज़्यादा ज़रूरतमंद मरीज जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, वो पैसे के जुगाड़ के जाति के अभाव में एडमिट होने से रह जाता है। इसलिए हर विभाग में, हर संस्थान में डाइवर्सिटी की ज़रूरत है। डाइवर्सिटी होने पर सही निर्णय लिया जाता है। यह आरोप मैं सभी डॉक्टर्स पर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वो लोग जो जाति की भावनाओं से, दुर्भावना से ग्रसित होते हैं, वो लोग इस महत्वपूर्ण पेशे को भी अंदर पहुंच करके बदनाम करते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि एसआरसिप जैसी महत्वपूर्ण और इनिशियल स्टेज की पोस्ट पर आरक्षण नियमों का ख्याल रखा जाए, ताकि आरक्षित वर्ग से लोग वहां पर पहुंचे, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने। केजीएमयू का ये प्रकरण पिछड़े और दलित वर्ग के उन नेताओं के लिए भी एक सीख है कि पिछली बार पत्थर उछाल करके आपके आरक्षण में कटौती की गई थी, लेकिन आप सो रहे थे। जिस पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए था आपने नहीं किया,
थोड़ा बहुत पत्र लिखने के बाद आप शांत बैठ गए। इसी वजह से 2019 के बाद 2019 में कटौती की गई, 2020 में पूरी तरीके से आरक्षण नियमों का खात्मा कर दिया गया। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए, क्योंकि आपकी जागरूकता और सजगता ही आपके बच्चों का आरक्षण प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी को बचा करके रख सकती है। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है